हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेथ सेंटेंस क्या होती है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 4 में डेथ पनिशमेंट को डिफाइन कर रखा है। डेथ पनिशमेंट बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की पनिशमेंट होती है और ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है। तो जितने भी फॉलोइंग सेक्शंस हैं उसमें डेथ पनिशमेंट दी जाती है। सबसे पहले आते हैं रेप के केसेस। सेक्शन 65 का क्लोज 2 बात करता है कि अगर कोई रेपिस्ट जो 12 साल से कम की एज का है, अगर वो रेप करता है तो उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी। सेक्शन 66 बात करता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो किसी महिला के साथ रेप करके उसकी ऐसी कंडीशन बना देता है कि वो कोमा में चली जाएगी, उसकी वेजिटेटिव सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें भी उस लड़की को डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 70 का क्लोज 2 बात करता है गैंग रेप के बारे में, तो उस व्यक्ति को भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 71 बात करता है कोई भी पर्सन अगर रेप को बार बार रिपीट करता है तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। नंबर 2 पे आता है सेक्शन 103 जो बात करता है मर्डर की, कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का मर्डर कर देता है तो उसमें भी उस पर्सन को डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 107 बात करता है कि अगर कोई पर्सन किसी चाइल्ड को या किसी जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, जो पागल व्यक्ति है, उसको सुसाइड के लिए उकसाता है तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 109 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर की, कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु का प्रयास करता है तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 113 का क्लोज 2। ये बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी टेररिस्ट एक्ट करता है तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 140 का क्लोज 2 बात करता है अगर कोई पर्सन किडनैपिंग के लिए, अबडक्टिंग के लिए या किसी का मर्डर करने के लिए किसी को रैंसम देता है, मतलब फिरौती देता है, तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 147 बात करता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार के विरुद्ध अगर कोई भी युद्ध के लिए कार्य करता है तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 160। ये बात करता है विद्रोह के बारे में। म्यूटिनी होता है विद्रोह, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को विद्रोह के लिए अबेट करता है, उकसाता है, तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है या फिर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे झूठे सबूत देता है जिसकी वजह से जो दूसरा व्यक्ति है उसको मृत्यु दंड का अपराध के लिए सजा मिलती है, तो उसको भी फांसी की सजा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को झूठी गवाही देने के लिए, झूठे सबूत देने के लिए धमकी देता है तो उस व्यक्ति को भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिसको झूठे सबूत देने के बावजूद 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 310 बात करता है कि अगर कोई पर्सन डकैती के साथ साथ मर्डर कर देता है तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है मॉब लिंचिंग। अगर कोई पर्सन मॉब लिंचिंग का अपराध करता है, मतलब जब कोई भीड़ बिना किसी कानूनी सहायता के किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालती है तो उसे मॉब लिंचिंग का अपराध कहा जाता है। तो उसमें भी उस भीड़ को, चाहे एक व्यक्ति है चाहे बहुत ज़्यादा व्यक्ति है, उनको डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। या फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, सेक्शन 111 बात करता है इसके बारे में। अगर मतलब कई पर्सन हैं, उन्होंने मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और उसमें वो भारी मुनाफा कमाते हैं और उनकी रोज़ प्रैक्टिस का है क्राइम करना, तो उसको भी डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है कि जब कोई भी कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस देती है तो उसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है। सबसे पहले है स्पेशल रीज़न। जब कोई भी कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि किसी भी पर्सन को डेथ पेनल्टी देनी है तो उस टाइम एक स्पेशल रीज़न होना चाहिए उसको डेथ पनिशमेंट देने का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 393 का क्लोज 3 बात करता है स्पेशल रीज़न की, कि एक स्पेशल रीज़न देना चाहिए कोर्ट के द्वारा डेथ पनिशमेंट देते टाइम। नंबर 2 पे आता है कन्फर्मेशन। जब कोई भी सेशन कोर्ट है वो किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी देती है तो उसको ये मैंडेटरी रखा गया है कि उसको हाई कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है, हाई कोर्ट के साथ कंफर्म करना चाहिए उसको। सेक्शन 407 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 407 बात करता है कि कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट बाय सेशन कोर्ट इज मैंडेटरी। नंबर 3 पे बात करता है पब्लिक इंटरेस्ट। जब किसी भी पर्सन को डेथ पनिशमेंट दी जाती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ही दी जानी चाहिए, अदरवाइज नहीं। नंबर 4 पे बात आती है कि जो डेथ पनिशमेंट है वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है, ये सबको नहीं दी जाएगी, जो रूटीन मैनर है उसमें नहीं दी जाती। उसके बाद आती है डेथ सेंटेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं। एक केस आया था जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1973 का सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है।
इस केस में ये बोला गया, जो डेथ पनिशमेंट है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये बोला गया कि जो डेथ पनिशमेंट है वो वोलेशन करती है आर्टिकल 14 का, 19 का और 21 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये डिफिकल्ट होगा ये कहना कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो डेथ पनिशमेंट है, वो अनरीजनेबल है या अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि जो डेथ पनिशमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और वो एक वैलिड डेथ सेंटेंस है। उसके बाद केस आया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का केस था। इस केस में जो जगमोहन का केस था उसको रीअफर्म किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो डेथ सेंटेंस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा सोसाइटी के ऊपर। उसके बाद लास्ट केस आता है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 का। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार डेथ सेंटेंस को लेकर बार बार ये मामले आते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमारी सोसाइटी की जो कंसाइंस है, अंतरात्मा है, वो इतनी शॉक्ड है कि वो बार बार इसके अगेंस्ट आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी ऐसा क्राइम करता है जिसके लिए डेथ पनिशमेंट दी जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको एक रूल बताया गया और जो डेथ सेंटेंस है उसको एक एक्सेप्शन बताया गया। इसी के साथ मेरी वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच।